हृदय जब अपने सपनों के बारे में बात करती है ना, तो मुझे डर लगता है कि कहीं कहीं उसे सच्चाई पता चल गई तो वो सच्चाई कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ताई। वो तो टूट जाएगी जब उसे पता चलेगा कि वो कभी माँ नहीं बन सकती ताई। क्या छुपने छुपाने की बातें हो रही थी? कोई बात नहीं, कुछ भी छुपाने की बात नहीं चल रही थी यहाँ पे। झूठ क्यों बोले मन? बताओ ना सच्चाई। अभी तो बोले था ना कि वर्षा से कुछ छुपाना, अभी सामने आई तो मुकर गए। एक बात तुमसे जरूर कहूंगी वर्षा, जिस सुख से तुम आज इतनी दूर भाग रही हो ना, कल को कहीं ऐसा ना हो कि उस सुख के लिए तुमको तरसना पड़े। ये बच्चा जो मेरे पेट में पल रहा है, यही सारे फसाद की जड़ है ना। मैं इसे ही अबॉर्ट करवा दूंगी। वर्षा ने अबॉर्शन करा दी। वर्षा, एक बच्चा सिर्फ माँ के लिए नहीं होता है, माँ बाप दोनों का होता है। उससे जुड़ा हर फैसला दोनों का होता है। ये फैसला अपने आप करके तुमने मुझे अपने आप से बहुत दूर कर दिया। हृदय जब अपने सपनों के बारे में बात करती है ना, वो सच्चाई को मुझे डर नहीं कर पाएगी ताई। हृदय कभी माँ नहीं बन सकती। सच्चाई पता चल गई तो हृदय कभी माँ नहीं बन सकती ताई। वर्षा तो सच कह रही है, हमें वर्षा को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। कब तक उसे और अंधेरे में रखेंगे हम लोग? मैं सतीश जी और मानव से बात करती हूँ। लेकिन तू क्या कहेगी उनसे? यही कहूंगी कि वर्षा को सच बता दीजिए, क्योंकि मैं वर्षा को ऐसे नहीं देख सकती। उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। देख, हम जानते हैं कि वर्षा के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो नहीं जानती। उससे अच्छा है कि मुझे बता दे कि उसके साथ क्या हो रहा है। और अब तो धर्मेश भी यहाँ आ गया है। पता नहीं, मुझे इस मुश्किल का कोई ना कोई तोड़ निकालना होगा वर्षा। चल, हम सतीश जी से बात करते हैं। चल। बस बेटा बस, हो गया, बहुत हो गया। ठीक है। बंद कर। अरे आई, बहुत टाइम हो चुका है, अब मैं चलती हूँ, वरना रसिका नाराज हो जाएंगी। मेरी बेटी होके उस नालायक औरत से इतना डरती क्या रे चूक? नहीं आई, बात यहाँ डर की नहीं, तो बात अजीत की खुशी की है। अजीत भले ही अपनी आई से कितना ही नाराज क्यों ना हो जाए, कितना ही झगड़ा क्यों ना कर ले, लेकिन वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनकी कोई बेइज्जती करे। तो उनकी खुशी का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी अभी तक मंजू ताई और विनोदा तक भी चले गए होंगे। खैर छोड़, अब तुम बातों की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा एक बात बता, वो तेरी दादा से कुछ बात हुई क्या? अरे मैं उससे बात करने के लिए निकली थी, मतलब वहाँ पहुँच भी गई, लेकिन वो अपनी बीवी के साथ बाहर निकला था, तो मैं चुपचाप चली है। अच्छा, लेकिन ये तू इंतजार कब से करने लगी? तूने ये सब कब से सीख लिया? जहाँ तक मैं तुझे जानती हूँ, तू अगर एक बार ठान लेना तो उसे पूरा किए बिना नहीं मानती। फिर अचानक से ये बदलाव कैसे? ये बदली बिदली कुछ नहीं हूँ, मैं जाके बोलने वाली थी, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में तेरे पिताश्री का ख्याल आया। उन्होंने बताया था गुस्से में कोई बात भी अच्छी नहीं होती है, उससे कुछ हासिल नहीं होता। तो मैं चुपचाप बैठी, निकल आई। बस एक बात बोलूं, ये तेरे बाबा है ना, ऐसे है, लेकिन कभी कभी अक्ल की बात करते हैं। हाँ, मैं हमेशा अक्ल की बात ही करता हूँ। देख आ गए। लेकिन प्रॉब्लम तेरे साथ है, मेरी बात तेरे कभी पल्ले ही नहीं पड़ती। जरा सी क्या बात बोली,
तेरे पिताश्री हड़बड़ा के चढ़ गए पेड़ पर धड़म धड़म। ना बाबा ना, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। हाँ, अगर मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा ना तो तू नीचे आके ऐसे हिला हिला कर मुझे नीचे गिरा देगी। बाबा बस, हाँ, अगर आपको झगड़ना है ना तो मैं जा रही हूँ। हाँ, अरे ए, रुक। आई नहीं, देख बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे जाना है और मैं नहीं चाहती कि रसिका कुछ कहे। ठीक है चलती हूँ मैं। वैशाली, अब तुम ठीक तो हो ना? हाँ मानव, अब वो ठीक है। मानव, मुझे आपसे और सतीशी से अकेले में कुछ बात करनी। हाँ बोलो ना। अकेले में कुछ बात करनी सतीश। कोई सीरियस बात है? हाँ सीरियस है, आप लोग प्लीज मेरे साथ। हाँ चलो। हाँ। ऐसी क्या बात हो सकती है मेरे सामने बोली नहीं जा सकती। शायद मेरे ही बारे में कुछ होगा। ये मत भूलो कि तुम सिर्फ नाम के लिए मेरी बीवी हो। मैंने यहाँ तुम्हें सिर्फ इसलिए रुकाया है क्योंकि मुझे वरुण की परवाह है। अच्छा होता अगर तुम यहाँ आती ना। जो भी प्रॉब्लम हुई है ना, सब तुम्हारी वजह से हुई। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? हम पुणे वापस जा रहे हैं, अपने घर। पापा भी हमारे साथ चल रहे हैं। कोई पापा वापा नहीं जाएंगे हमारे साथ। हम दोनों यहाँ अकेले आए थे और अकेले वापस जाएंगे। हम दोनों का एक दूसरे के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हो मम्मी? पापा तो फिर से पापा? एक बात कही हुई बात दिमाग में घुसती नहीं है क्या? वापस पापा पापा किया ना तो 2 चाटे लगाऊंगी। और तू अपनी पापा पापा की यादें है ना, वो यही छोड़ के चलना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, मैं पापा के साथ जाऊंगा। तो ठीक है, तू रुक यहीं पे और अपने पापा का वेट कर। मैं जा रही हूँ अभी इसी वक्त। पापा पापा पापा, मम्मी तो चाहिए नहीं ना तुझे? मम्मी मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। मुझे पापा के साथ नहीं आना। चल बेटा। मम्मा ये खिलौने ले लूं, पापा ने दिए हैं। तुझे कहा ना मैंने, हम यहाँ की कोई चीज नहीं लेके जाएंगे। मैं तुझे नए खिलौने दिलवाऊंगी। इतनी बड़ी बात कैसे कहूं मैं वर्षा से? कैसे रिएक्ट करेगी वो? अगर वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और मानो वर्षा को तो मैं संभालूंगा एक बार, लेकिन आई पापा उनको ये सब मैं कैसे बताऊं? पापा तो फिर भी ठीक है, एक बार समझ जाएंगे, लेकिन आई पहले से वो वर्षा चिड़ी हुई है। अभी ये बातें मालूम चलेगी तो पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा उनका। देखिए सतीश जी, आप किसी और के बारे में इतना मत सोचिए। इस बात का दुख जितना ज़्यादा वर्षा को हुआ है उतना किसी को नहीं हुआ, क्योंकि वो माँ नहीं बनने वाली। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वर्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सारी बातों पर। हाँ सतीश, अच्छा सही कह रही है। अगर तुम दोनों को इस सच्चाई के साथ जीना स्वीकार है तो फिर बाकी सबकी टेंशन मत लो, हम समझा देंगे। तुम जाओ और पहले वर्षा से बात करो। ठीक है। हाँ है कहाँ वर्षा? काफी देर से दिखी नहीं वो। और जब भी हम लोग बाहर डांस कर रहे थे तब मैं वैशु के पीछे चली गई थी और वापस आया तभी वर्षा नहीं थी। पता नहीं कहाँ है।
मानव आपने देखा क्या? लेकिन इतनी रात को वर्षा जा कहाँ सकती है?